इतिहास गवाह है कि सत्ता और ताकत का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। जून 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना की उस भयावह स्थिति से डर रही थी, तब तमिलनाडु के एक छोटे से थाने में मौत खुद तांडव कर रही थी। 20 मिनट की देरी और 20 दिनों का वो खूनी सफर जिसने 9 पुलिस वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। आज हम उस सच की परत खोलेंगे जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई। चलिए आज की कहानी, जो आज तमाम दुनिया देश भर में यह कहानी बन चुकी है कि कैसे उन 9 पुलिस वाले जो दरिंदगी का रूप लिए हुए थे, उन्होंने किस तरह से उन दोनों शख्सों के ऊपर एक उनकी जिंदगी का नर्क वो उसी थाने में बनाया था। मामला पूरा क्या है उस हम सबको जानेंगे। मामला जो है भारत के सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले साथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस की कहानी है। एक ऐसा मामला जिसने न केवल तमिलनाडु को हिलाया बल्कि पूरे देश को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्या वर्दी की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी? 2020 का वो काला साल जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था, तमिलनाडु के साथानकुलम से एक ऐसी खबर आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। थाने के बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो 3rd डिग्री नहीं, वो हैवानियत थी। सीबीआई की चार्जशीट के पन्ने गवाही देते हैं कि उस रात जयराज और वेनिक्स को घंटों तक निर्वस्त्र करके पीटा गया। डंडों से उनके शरीर को छलनी कर दिया गया। जब वो पानी मांगते तो उन्हें और मारा जाता। पुलिस के कुछ सिरफिरे अफसरों ने अपनी ताकत का ऐसा नंगा नाच किया कि इंसानी खून से थाने का फर्श लाल हो गया। पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। सीबीआई की चार्जशीट और गवाहों के अनुसार उस रात पिता और पुत्र को घंटों तक बेरहमी से पीटा गया। उन्हें इतनी गंभीर अंदरूनी चोटें आईं कि उनके कपड़े उनसे लथपथ हो गए। गवाहों ने बताया कि पुलिस वालों ने जयराज और वेनिक्स की चीखों को दबाने के लिए थाने का सायरन तक बजाया था। इसीलिए जो थाने के बंद दरवाजों की जो पीछे की जो इस तरह की क्रूर हैवानियत थी वो 3rd डिग्री नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हैवानियत थी। आज कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हम आपको बताएंगे उस काली रात की पूरी कहानी और इंसाफ का वो सफर जिसने 9 पुलिस वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। घटना की शुरुआत या कहानी शुरू होती है 19 जून 2020 को। कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में था। तमिलनाडु के यूथुकुडी जिले के साथानकुलम में 59 वर्षीय पी जयराज और उनका 31 वर्षीय बेटा वेनिक्स अपनी मोबाइल की दुकान चलाते थे। पुलिस का आरोप था कि उन्होंने तय समय से 15 मिनट ज्यादा दुकान खुली रखी। इसी मामूली बात पर बहस हुई और पुलिस जयराज को उठा ले गई। जब बेटा वेनिक्स थाने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया गया। उसे क्या पता था कि वो अब सब हैवानियत उन दोनों को झेलनी पड़ेगी, जहां से वापसी का कोई रास्ता शायद अब मंजूर नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट के पन्ने जब खुले तो वकीलों के हाथ कांप गए। उस रात थाने के अंदर वेनिक्स और जयराज के साथ जो हुआ वो जंग में दुश्मनों के साथ भी नहीं होता। उन्हें निर्वस्त्र किया गया, लकड़ी के लठ और उनके शरीर पर इतने प्रहार किए गए कि वेनिक्स सिर्फ चिल्लाता रहा कि मेरे पापा को छोड़ दो, मुझे मार लो, लेकिन खाकी के पीछे छिपे उन दरिंदों को रहम नहीं आया। थकान मिटाने के लिए पुलिस वाले बारी बारी से ब्रेक लेते और फिर वापस आकर उन्हें पीटते। खून इतना बहा कि उनके कपड़े 4 बार बदलने पड़े। जब अस्पताल से ले जाने की बारी आई तो पुलिस ने उन्हें मजबूर किया कि वो लुंगी बदल लें ताकि खून बाहर ना दिखे। डंडे, लाठियां और बेल्ट प्रताड़ना इतनी भयानक थी कि थाने की दीवारों पर खून के छींटे मिले। गवाहों ने बताया कि पुलिस वालों ने उनकी चीखें दबाने के लिए सायरन तक बजाया था। क्या 22 जून को वेनिक्स ने दम तोड़ दिया और उसके महज कुछ घंटों बाद 23 जून की सुबह जयराज की भी मौत हो गई। जब उनके शवों को लाया गया तो उनके कपड़ों पर खून और शरीर पर गहरे घाव देखकर पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उतर आया। सोशल मीडिया पर हैज जस्टिस फॉर जयराज एंड वेनिक्स ट्रेंड करने लगा। यह खबर जैसे ही फैली साथानकुलम में गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और जस्टिस फॉर जयराज एंड वेनिक्स का नारा पूरी दुनिया में गूंजने लगा। मामला इतना बड़ा हो गया कि मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया। लोगों ने इसे भारत का जॉर्ज फ्लॉयड केस करार दिया। जनता के दबाव में केस सीबीआई को सौंपा गया। जांच में खुलासा हुआ कि पुलिसकर्मियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी थी, लेकिन एक महिला हेड कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाई और मजिस्ट्रेट को सारी सच्चाई बता दी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ कहा कि यह मौतें पुलिस की बर्बर पिटाई के कारण हुई थी। करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद मदुरई की जिला अदालत ने इसे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि जो है इस तरह का जो क्रूर अत्याचार जो किया गया उस पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था, जिसमें से एक की बीमारी से डेथ हो गई। ट्रायल के दौरान 100 से ज़्यादा गवाहों को सुना गया और आखिरकार 6 अप्रैल 2026 को मदुरई जिला अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पाए गए 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। जज ने साफ कहा, यह समाज के रक्षकों द्वारा किया गया सबसे घृणित अपराध है। इंस्पेक्टर श्रीधर और उसके साथियों को अब अपने किए का हिसाब फांसी के फंदे पर देना होगा। साथ ही पीड़ित परिवार को 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो इन्हीं दोषी अधिकारियों की संपत्ति से वसूला जाएगा। साथानुकूलम का यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, उन रक्षकों के लिए सबक है जो वर्दी पहनकर खुद को भगवान समझने लगते हैं। भारत में हर साल कस्टोडियल डेथ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हर साल सैकड़ों लोग पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होते हैं, लेकिन सजा मिलने की दर बहुत कम है। लेकिन उनके परिवार का 6 साल का संघर्ष और यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा बहाल करता है। याद दिलाता है कि कानून की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े से बड़े वर्दीधारी को भी झुकना पड़ता है। जयराज और बेनिक्स अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके केस ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की चक्की धीरे चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। ये फैसला उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक सजा भविष्य में किसी और बेनिक्स या जयराज को भी जान गंवाने से बचाएगी। साथानुकूलम का एक फैसला एक सबक है। भारतीय कानून व्यवस्था में एक ऐसी मिसाल कायम की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सवाल आज आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस सजा के बाद पुलिस कस्टडी में होने वाले जुल्म खत्म होंगे? क्या आपको लगता है कि मौत की सजा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए काफ़ी है? आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।